अगर आज आपसे कोई पूछे कि स्वर्ग कौन जाता है, तो शायद आपका जवाब होगा, जो अच्छे कर्म करता है, जो दान करता है, जो पूजा पाठ करता है। लेकिन जरा रुकिए, क्या सच में ऐसा ही है? अगर कोई इंसान जीवन भर दान करता रहे, मंदिर बनवाए, पूजा करे, लेकिन उसके मन में अहंकार हो, स्वार्थ हो, तो क्या उसे स्वर्ग मिलेगा? और अगर कोई गरीब इंसान जिसने कभी बड़ा दान नहीं किया, लेकिन उसका दिल साफ है, उसका भाव सच्चा है, तो क्या उसे स्वर्ग मिल सकता है? आज की ये कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी, क्योंकि आज हम जानेंगे वो कौन सा पुण्य है जो लाखों पापों को मिटा देता है, और वो कौन सा पाप है जो इंसान के सारे पुण्यों को खत्म कर देता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सच्चाई सामने आएगी वो आपको अंदर तक झकझोर देंगी। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध देश में एक ही दिन एक ही समय पर चार अलग-अलग लोगों की मृत्यु हो गई। ये चारों लोग थे, एक शक्तिशाली राजा, एक धनी व्यापारी, एक विद्वान पंडित और एक गरीब मजदूर। चारों की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उनके विचार अलग थे, उनके कर्म अलग थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ही जगह ला खड़ा किया, यमलोक के द्वार पर। जैसे ही यमदूत उन्हें लेकर यमलोक पहुंचे, उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। एक तरफ था स्वर्ग का द्वार, जहां से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जहां शांति थी, आनंद था, मधुर संगीत था। और दूसरी तरफ था नरक का द्वार, जहां आग की लपटें उठ रही थी, चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। चारों आत्माएं यह सब देखकर डर गई और मन ही मन सोचने लगी, अब हमारा क्या होगा। सबसे पहले राजा आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वह बोला, मैं एक महान राजा था। मैंने अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखा, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, हर जरूरतमंद की मदद की। उसने गर्व से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जब चित्रगुप्त ने उसके कर्मों की पुस्तक खोली, तो उन्होंने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्म सही है, लेकिन तुम्हारे पाप भी बहुत बड़े हैं। राजा चौंक गया। पाप? मैंने तो कोई पाप नहीं किया। चित्रगुप्त बोले, तुमने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कई युद्ध किए। उन युद्धों में हजारों निर्दोष सैनिक मारे गए, उनके परिवार उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। उनकी मौत का कारण तुम हो। राजा का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि उसके एक निर्णय ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, और इसी कारण उसे नर्क का मार्ग दिखा दिया गया। अब बारी आई व्यापारी की। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। मैंने जीवन भर दान किया, मंदिर बनवाए, गरीबों को भोजन कराया। उसे पूरा यकीन था कि वह स्वर्ग जाएगा। लेकिन चित्रगुप्त ने उसकी एक गलती बता दी। तुमने एक निर्दोष विधवा पर झूठा आरोप लगाया। व्यापारी डर गया, लेकिन वो तो एक छोटी सी बात थी। यमराज बोले, उस एक झूठ के कारण उस महिला को मृत्युदंड मिला। एक निर्दोष की मौत का कारण तुम बने। और फिर कहा, दूसरों पर झूठा आरोप लगाना सबसे बड़ा पाप है। इस एक पाप ने तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट कर दिए। व्यापारी रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब पंडित जी आगे आए। उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया, हजारों लोगों को ज्ञान दिया। लेकिन चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, तुमने जो ज्ञान दिया उसे खुद कभी अपनाया नहीं। तुम्हारे सारे कर्म स्वार्थ और लालच से भरे थे। पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था, और उन्हें भी स्वर्ग से वंचित कर दिया गया। अब बचा एक गरीब मजदूर। वह डरते हुए बोला, मैंने तो कोई बड़ा काम नहीं किया,
मैं तो बस अपने परिवार का पेट पालता रहा। मैंने न दान किया, न पूजा की। उसे लगा कि वह नरक के योग्य है। लेकिन जब चित्रगुप्त ने पूछा, क्या तुमने कभी कोई अच्छा काम किया? तो उसे एक घटना याद आई, वो छोटा सा पुण्य जिसने सब बदल दिया। एक दिन वह बहुत भूखा था। दिन भर काम करने के बाद जैसे ही वह रोटी खाने बैठा, तभी एक कमजोर और बीमार कुत्ता उसके पास आ गया। वह कुत्ता उसकी रोटी को देख रहा था। मजदूर ने सोचा, यह मुझसे भी ज्यादा भूखा है, और उसने अपनी रोटी उस कुत्ते को खिला दी। खुद पूरा दिन भूखा रहा। यह सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सबसे बड़ा पुण्य है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक छोटा सा काम भी हजारों बड़े कर्मों से महान होता है। और उन्होंने उस मजदूर को सम्मान के साथ स्वर्ग में भेज दिया। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? भगवान आपके कर्म नहीं, आपके कर्मों के पीछे की भावना देखते हैं। अगर आप दान करते हैं लेकिन दिखावे के लिए, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर आप पूजा करते हैं लेकिन मन में स्वार्थ है, तो वो भी व्यर्थ है। लेकिन अगर आप किसी की मदद सच्चे दिल से करते हैं, तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी निर्दोष को दुख देना, किसी पर झूठा आरोप लगाना, किसी का हक छीनना। ये ऐसे पाप है जो सारे पुण्यों को खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? निस्वार्थ सेवा, दया, करुणा, चाहे वो छोटा सा ही क्यों न हो। अब फैसला आपके हाथ में है। आप दिखावे का रास्ता चुनेंगे या सच्चे दिल से अच्छे कर्म करने का? याद रखिए, परमात्मा को आपके बड़े कर्म नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा दिल चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और गहरी सच्चाई के साथ। धन गुरु नानक।